जब सृष्टि के प्रारंभ में उस सर्वोच्च सत्ता ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रसार किया, तब देवलोक में एक विलक्षण देव का अवतरण हुआ। वह देव जो समस्त शुभ कार्यों का आरंभ बने, जिनके आह्वान के बिना कोई भी साधना अधूरी है, वही हैं बाधाओं का नाश करने वाले, कल्याण के विधाता, संपूर्ण जगत के अग्र पूज्य श्री गणेश। आज हम एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की यात्रा पर निकलेंगे जिसे गणेशोक्त भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसी तरह भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को यह अमर ज्ञान प्रदान किया। 10 अध्याय, 151 श्लोक और उनमें समाया हुआ इस ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ रहस्य। गणेश गीता गणेश पुराण के उपासना खंड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। राजा वरेण्य एक प्रतापी और धर्मपरायण सम्राट थे, विवेकशील थे, किंतु उनके मन में एक ज्वलंत प्रश्न था जो उन्हें रात दिन विचलित किए रहता था। जब सब कुछ उसी एक परमात्मा से उत्पन्न है, तो फिर पीड़ा क्यों? जन्म और मृत्यु का यह अथक चक्र क्यों? और इससे मुक्ति का सच्चा मार्ग क्या है? तब स्वयं भगवान गणेश ने प्रकट होकर उन्हें वह दिव्य ज्ञान दिया जो युगों युगों से खोजियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ऐसी ही अलौकिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। एओएम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रथम अध्याय, ज्ञान का प्रवेश द्वार गणेश कौन है? मात्र एक देवता नहीं, बल्कि जीवन का एक संपूर्ण दर्शन। जब भी हम भगवान गणेश का नाम सुनते हैं, तो मन में एक अत्यंत वात्सल्यपूर्ण, सौम्य और तेजस्वी छवि उभरती है। गज का मस्तक, विशाल उदर, हाथ में मोदक और चरणों में विराजमान एक नन्हा मूषक। हम सब उन्हें विघ्नहर्ता अर्थात बाधाओं को हरने वाले के रूप में आराधते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य के शुभारंभ से पहले हम उनका स्मरण करते हैं ताकि हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि गणेश का यह स्वरूप हमें क्या शिक्षा देता है? गणेश गीता का यह प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय इसी रहस्य पर प्रकाश डालता है। गणेश के स्वरूप में अंतर्निहित उस गहन जीवन दर्शन को समझना जिसे आत्मसात किए बिना ज्ञान की इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। गणेश का विग्रह स्वयं में एक जीवन सूत्र है। उनका विशाल मस्तक हमें विराट सोच रखने और बुद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रेरणा देता है। यह सिखाता है कि जीवन की किसी भी चुनौती का समाधान शारीरिक बल से नहीं, अपितु सूझबूझ से होता है। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, यदि आपकी सोच व्यापक है और आपके पास विवेक है, तो आप हर कठिनाई का हल खोज सकते हैं। उनके छोटे छोटे नेत्र हमें एकाग्रता का महत्व समझाते हैं। आज की इस प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में हमारा ध्यान सैकड़ों दिशाओं में बिखरा रहता है। हम एक साथ अनेक कार्य करने का प्रयास करते हैं और परिणामतः कोई भी कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। गणेश के सूक्ष्म नेत्र कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि को एक सूर्य किरण की भांति केंद्रित कर दो, फिर देखो सफलता तुम्हारे चरण कैसे चूमती है। उनके विशालकाय कर्ण हमें एक उत्तम श्रोता बनने की शिक्षा देते हैं। हम सब अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी राय प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य हम में विरले ही होता है। गणेश के बड़े कान यह संदेश देते हैं, ध्यान से सुनो, दूसरों की बातें भी सुनो और अपनी अंतरात्मा की आवाज भी। जब आप एक सच्चे श्रोता बनते हैं, तब आप ज्ञान को सभी दिशाओं से ग्रहण करते हैं, लोगों को गहराई से समझ पाते हैं, समस्याओं की जड़ तक पहुंचते हैं और आपके संबंध भी सुदृढ़ होते हैं। उनकी शुंड जो हर दिशा में घूम सकती है, हमें जीवन में लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का पाठ पढ़ाती है। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, चुनौतियां आती हैं। जो लोग अत्यंत कठोर होते हैं वे टूट जाते हैं, जबकि जो गणेश की शुंड के समान लचीले होते हैं वे हर परिस्थिति में स्वयं को ढालकर प्रगति करते हैं। और उनका वह विशाल लंबोदर, वह हमें सिखाता है जीवन के हर सुख दुख रूपी अनुभव को संभव से पचाना। जीवन में हमें सफलता भी मिलती है और असफलता भी, प्रशंसा भी मिलती है और आलोचना भी। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इन सबको अपने भीतर समाहित कर पचाकर शांत बना रहता है। वह न तो सफलता में अति उल्लसित होता है और न ही असफलता में विषादग्रस्त। वह हर स्थिति में संयमित रहता है। उनके करकमलों में स्थित अस्त्र जैसे अंकुश और पाश आत्मनियंत्रण के प्रतीक हैं। अंकुश हमें सन्मार्ग पर चलाने के लिए है, तो पाश हमें कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए। इसका तात्पर्य है कि जीवन में अनुशासन और संयम का होना परम आवश्यक है।
और अंत में उनका वाहन एक छोटा सा मूषक। जरा विचारें, इतने विराट स्वरूप वाले गणेश ने एक नन्हे से चूहे को अपना वाहन क्यों चुना? यह विनम्रता का सर्वोच्च पाठ है। यह बताता है कि कोई भी प्राणी तुच्छ या महान नहीं है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को, अपनी उन चंचल इच्छाओं को जो चूहे की भांति हमारे भीतर कुतरती रहती हैं, नियंत्रित करना चाहिए। जब आप अपने अहंकार पर सवारी करना सीख जाते हैं, तभी आप वास्तव में महान बनते हैं। तो गणेश गीता का यह प्रथम अध्याय हमें यही समझाता है कि भगवान गणेश की अर्चना मात्र पुष्प और मोदक अर्पित करने तक सीमित नहीं है। उनकी सच्ची उपासना है उनके स्वरूप में निहित इन गुणों को अपने जीवन में उतारना। जब आप विराट सोचते हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, श्रोता बनते हैं, लचीले और विनम्र रहते हैं और जीवन में अनुशासन लाते हैं, तब आपके पथ की सारी बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। आप स्वयं एक विघ्नहर्ता बन जाते हैं। यह केवल शुरुआत है, गणेश गीता के गूढ़ ज्ञान का प्रवेश मात्र। लेकिन वास्तविक प्रश्न है कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे जिए। अगले अध्याय में हम अपने सबसे बड़े मित्र और शत्रु, अपने मन की चर्चा करेंगे। कथा के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि अंतिम भाग में कुछ विशेष है। दूसरा अध्याय, सबसे बड़ी बाधा है आपका मन। पिछले अध्याय में हमने भगवान गणेश के अद्भुत स्वरूप और उसमें निहित जीवन के गूढ़ रहस्यों को जाना। हमने समझा कि कैसे उनका प्रत्येक अंग हमें जीवन जीने की एक नवीन कला सिखाता है। परंतु इन सभी गुणों को जीवन में उतारने के पथ पर जो सबसे विशाल शिलाखंड बनकर खड़ी है, वह कोई बाह्य शत्रु या विपरीत परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। गणेश गीता का दूसरा अध्याय हमें इसी सबसे प्रबल विघ्न से परिचित कराता है। हमारा मन एक बेलगाम घोड़े के समान है, जो हमें कभी भूतकाल की यादों में ले जाता है तो कभी भविष्य की शंकाओं में भटकाता है। यह हमें वर्तमान क्षण में स्थित ही नहीं रहने देता। यह मन ही है जो हमें क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और भय के चक्रव्यूह में फंसाता है। जब तक हम इस मन को अनुशासित करना नहीं सीखते, तब तक कोई भी ज्ञान, कोई भी शुभ बात हमारे अंतःकरण में स्थिर नहीं रह सकती। स्वयं विचार कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक दृढ़ संकल्प लिया, जैसे प्रतिदिन प्रातः उठकर व्यायाम करना या कोई नवीन कौशल सीखना या अपनी किसी दुर्व्यसन को त्यागना। आरंभ के 2-4 दिन तो आप अत्यधिक उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका मन आपको तर्क देने लगता है। वह कहता है, आज तो बहुत थक गए हो, कल से कर लेंगे, या एक दिन नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और देखते ही देखते आपका वह संकल्प भंग हो जाता है। यह कौन कर रहा है? यह आपका मन ही तो है। यह मन ही है जो आपको विश्राम के मिथ्या प्रलोभन में फंसाकर आपके विराट लक्ष्यों से दूर कर देता है। यह मन ही है जो किसी की साधारण सी बात पर आपको इतना क्रोधित कर देता है कि आप अपने रिश्तों को क्षति पहुंचा बैठते हैं। यह मन ही है जो दूसरों की प्रगति देखकर आपके अंदर ईर्ष्या का बीज बो देता है। गणेश गीता हमें सिखाती है कि मन को शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनाना है। इसे दबाना नहीं बल्कि समझना है। भगवान गणेश का जो विराट मस्तक है, वह केवल ज्ञान का नहीं, अपितु प्रज्ञा और विवेक का भी प्रतीक है। मन भावों का सागर है, जिसमें अच्छी बुरी अनेक तरंगें उठती हैं, लेकिन बुद्धि वह कर्णधार है जो इन लहरों के बीच अपनी नौका को सही दिशा में ले जा सकता है। गीता के दर्शन में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन आपके वश में है तो वह परम मित्र है, और यदि आप मन के वश में हैं तो वह सबसे बड़ा शत्रु। गणेश हमें वही विवेक, वही बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकें। इस मन को साधने की विधि क्या है? गणेश गीता के अनुसार इसका प्रथम चरण है साक्षी भाव, अर्थात अपने विचारों का निरीक्षण करना। जब मन में क्रोध, भय या ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव आए तो उन्हें रोकिए नहीं, बल्कि एक दृष्टा की भांति देखिए और स्वयं से प्रश्न कीजिए, यह विचार कहां से उपजा? जब आप अपने विचारों से दूरी बनाना सीख जाते हैं तो वे आप पर हावी नहीं हो पाते। दूसरा उपाय है अभ्यास। जिस प्रकार एक पहलवान निरंतर अभ्यास से शरीर को सशक्त बनाता है, उसी प्रकार ध्यान और प्राणायाम मन को स्थिर और केंद्रित बनाते हैं। भगवान गणेश का अंकुश हमें सिखाता है कि जब मन भटके तो उसे विवेक से सन्मार्ग पर ले आओ, और पाश यह संकेत करता है कि हमें कुसंगति और बाहरी विकर्षणों से स्वयं को दूर रखना चाहिए।
मन पर विजय पाना एक दिन का कार्य नहीं है। यह तो चलने वाली एक सतत साधना है। किंतु जिस क्षण आपने अपने मन को साध लिया, उसी क्षण जीवन की अधिकतर बाधाएं अपने आप विलुप्त हो जाएंगी। यदि आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लग रहा है और आप ऐसी और भी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो एक क्षण का कार्य कीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जीवन बदलने वाली ऐसी ज्ञानवर्धक बातें कभी ना चूकें। तीसरा अध्याय, एक दंत का रहस्य। पिछले अध्याय में हमने जाना कि हमारी सबसे बड़ी बाधा मन है और विवेक बुद्धि से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु सच्ची सिद्धि तब प्राप्त होती है जब इस मन की संपूर्ण ऊर्जा को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया जाए। यही शिक्षा भगवान गणेश का एक दंत स्वरूप हमें देता है। गणेश गीता का तीसरा अध्याय हमें सफलता के उस एक सूत्रीय नियम के विषय में बताता है जिसे संसार के हर सफल व्यक्ति ने अपनाया है, और वह है एक समय में एक लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्रता। भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक दांत वाले। इसके पीछे अनेक पौराणिक आख्यान हैं, किंतु इसका आध्यात्मिक रहस्य अत्यंत गहन है। उनका एक टूटा हुआ दंत त्याग का प्रतीक है, और जो एक साबुत दंत है वह एकाग्रता का। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ विशाल प्राप्त करने के लिए हमें अनेक छोटी छोटी वस्तुओं का परित्याग करना होगा। हमें अपने विलास, अपने मनोरंजन और उन सभी चीजों का त्याग करना पड़ता है जो हमारा ध्यान लक्ष्य से विमुख करती हैं। जब आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपनी संपूर्ण चेतना को बिखेरने के स्थान पर एकमात्र बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक आवर्धक लेंस का उदाहरण लीजिए। जब सूर्य की किरणें प्रकीर्ण होती हैं तो वे सामान्य उष्णता देती हैं, पर जब आप उन्हीं किरणों को एक लेंस द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो वे अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं। आपकी ऊर्जा और आपका मन भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। जब तक आपका ध्यान 10 भिन्न भिन्न दिशाओं में बटा रहेगा, आप किसी भी क्षेत्र में पारंगत नहीं हो पाएंगे। गणेश का एक दंत स्वरूप हमें यही निर्देश देता है कि अपने जीवन का एक मुख्य उद्देश्य चुनो और फिर अपने टूटे हुए दांत के समान अन्य सभी गौण चीजों का परित्याग कर दो। लेकिन केवल एकाग्रता ही पर्याप्त नहीं है। हमें सही सूचना और ज्ञान की भी आवश्यकता है, और वह ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होगा? इसका रहस्य गणेश के विशाल कानों में छिपा है, जिसे हम अगले अध्याय में उजागर करेंगे। चतुर्थ अध्याय, श्रवण का जादू। हमने मन को साधने की बात की, एकाग्रता की शक्ति को समझा, किंतु ये दोनों ही बातें अपूर्ण हैं यदि हमारे पास सम्यक ज्ञान और सही समझ न हो। और ज्ञान प्राप्त करने का प्रथम एवं सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है श्रवण। गणेश गीता का चतुर्थ अध्याय हमें भगवान गणेश के विशाल कर्णों, जिन्हें शूर्पकर्ण भी कहा गया है, के पीछे के गहन रहस्य को समझाता है। उनके कान सूप या छलनी के समान हैं, जिनका कार्य अनाज को भूसी से पृथक करना है। इसी प्रकार गणेश के विशाल कान हमें सिखाते हैं कि हमें संसार की हर बात को सुनना तो चाहिए, परंतु अपने विवेक रूपी सूप का प्रयोग कर केवल श्रेष्ठ और ज्ञान की बातों को आत्मसात करना चाहिए, और शेष व्यर्थ की बातों को भूसी की भांति त्याग देना चाहिए। आज के युग में सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। इंटरनेट, सामाजिक माध्यम, समाचार माध्यम, हर ओर से हम पर सूचनाओं की बमबारी हो रही है। इस कोलाहल में सत्य क्या है और मिथ्या क्या, उपयोगी क्या है और निरर्थक क्या, यह पहचानना अतीव कठिन हो गया है। यहीं पर गणेश की यह शिक्षा हमारे अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है। हमें एक सजग श्रोता बनना होगा। हमें प्रत्येक सुनी सुनाई बात पर तुरंत विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, तथ्यों की परीक्षा करनी चाहिए और तत्पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। जो लोग बिना विचारे हर बात स्वीकार कर लेते हैं, वे अक्सर भ्रांतियों, गलतफहमियों और प्रवंचना के शिकार हो जाते हैं। लेकिन सुनने का तात्पर्य केवल बाहरी स्वरों को सुनना नहीं है। गणेश के विराट कर्ण हमें दो अन्य महत्वपूर्ण ध्वनियों को सुनने की प्रेरणा देते हैं। प्रथम है दूसरों के अनकहे शब्दों को सुनना। प्रायः लोग जो कहते हैं उनका वास्तविक भावार्थ कुछ और ही होता है। उनके शब्दों के पीछे उनकी भावनाएं, उनके भय, उनकी आकांक्षाएं छिपी होती हैं। एक अच्छा श्रोता केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनता है। वह सामने वाले की भाव भंगिमा, उसकी आंखों, उसके स्वर के उतार चढ़ाव को समझता है। जब आप इस प्रकार सुनते हैं तो व्यक्ति को गहराई से समझ पाते हैं, जिससे आपके संबंध, चाहे वे पारिवारिक हों या व्यावसायिक, अत्यधिक प्रगाढ़ और विश्वासपूर्ण बनते हैं। और दूसरी,
सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्वनि जिसे हमें सुनना है वह है हमारी अंतरात्मा की ध्वनि। दैनिक जीवन के शोर शराबे में हम इस आवाज को सुनना भूल ही गए हैं। हमारा मन कुछ और कहता है, दुनिया कुछ और करने का आग्रह करती है और इस सब के मध्य हमारी सच्ची आवाज कहीं दब जाती है। भगवान गणेश का इतना विराट ज्ञान और बुद्धि होने पर भी उनके विशाल कान हैं, जो यह द्योतित करते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सदैव सीखने और सुनने के लिए तत्पर रहता है। वह यह कभी नहीं मानता कि उसे सब कुछ ज्ञात है। यदि उस ज्ञान के साथ अहंकार आ मिले तो वह ज्ञान विष तुल्य हो जाता है। इसी अहंकार को कैसे नियंत्रित करें, इसका रहस्य गणेश के वाहन मूषक में छिपा है, जिसे हम अगले अध्याय में अनावृत्त करेंगे। पंचम अध्याय, मूषक की सवारी। अब तक हमने बुद्धि, एकाग्रता और श्रवण शक्ति जैसे दिव्य गुणों की बात की। यह गुण किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्रायः जब मनुष्य ज्ञानी, सफल और शक्तिशाली हो जाता है तो उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म शत्रु प्रवेश कर जाता है, जिसका नाम है अहंकार। यह अहंकार उस दीमक के समान है जो सफलता के सुदृढ़ से सुदृढ़ सोपान को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। गणेश गीता का पंचम अध्याय हमें इसी अहंकार पर विजय प्राप्त करने का अत्यंत सरस और गूढ़ पाठ सिखाता है, और वह भी भगवान गणेश के वाहन मूषक अर्थात चूहे के माध्यम से। यह देखकर परम आश्चर्य होता है ना, कि इस विराट, इस शक्तिमान, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान गणेश ने अपने वाहन के रूप में एक तुच्छ समझे जाने वाले प्राणी चूहे को क्यों चुना। वे चाहते तो सिंह, गजराज या किसी अन्य बलशाली प्राणी को अपना वाहन बना सकते थे, किंतु उन्होंने मूषक को चुना। इसके पीछे एक अति गंभीर दार्शनिक रहस्य निहित है। चूहा हमारे मन के भीतर बैठी अतृप्त लालसाओं और अहंकार का प्रतीक है। चूहे का स्वभाव क्या है? वह सदैव कुछ न कुछ कुतरता रहता है, वस्तुओं को काटता है और अत्यंत तीव्रता से इधर उधर भागता है। ठीक इसी प्रकार हमारा अहंकार और हमारी वासनाएं भी हमारी मानसिक शांति, हमारे विवेक और हमारे संबंधों को निरंतर क्षति पहुंचाती रहती है। हमारा मन भी मूषक की भांति ही कभी भूत में, कभी भविष्य में भटकता रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। भगवान गणेश का उस चूहे पर आसीन होना, उस पर नियंत्रण रखना, यह दर्शाता है कि उन्होंने अपने अहंकार और इच्छाओं को पूर्णतया वश में कर लिया है। वे उनके स्वामी हैं, गुलाम नहीं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महानता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में नहीं, बल्कि अपनी क्षुद्रतम और चंचल वृत्तियों को भी नियंत्रित करने में है। जिस दिन आप अपने अहंकार पर आरूढ़ होना सीख जाते हैं, उसी दिन आप वास्तव में गणेश के उपासक बनते हैं। अहंकार हमें दूसरों से श्रेष्ठ और बेहतर होने का भ्रम कराता है। यह सिखाता है कि मैं ही सब कुछ हूं। यह अहंकार हमें सीखने से रोकता है, क्योंकि अहंकारी को लगता है कि उसे सब ज्ञात है। यह हमें क्षमा मांगने से रोकता है। यह हमारे संबंधों में विष घोलता है। गणेश गीता हमें विनम्रता का पथ दिखाती है। विनम्रता का अर्थ दुर्बलता या आत्मविश्वास की कमी नहीं है। इसका अर्थ है अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान। यह समझना कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम एक सूक्ष्म अंश मात्र हैं। एक विनम्र व्यक्ति सदैव सीखने को तत्पर रहता है, अपनी भूल स्वीकार करने का साहस रखता है और हर एक का सम्मान करता है। भगवान गणेश का एक क्षुद्र चूहे को सम्मान देकर उसे अपना वाहन बनाना इसी सार्वभौमिक श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक है। तो याद रखिए, जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह सदा झुका रहता है। वैसे ही जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी और गुणवान है वह सदैव विनम्र होता है। जैसे ही अहंकार सिर चढ़े, भगवान गणेश और उनके लघु वाहन का स्मरण कीजिएगा। यह आपको स्मरण कराएगा कि सच्ची विभूति लघुता में निहित है। जब आप यह कला सीख जाएंगे तो न केवल सफल होंगे, बल्कि सबके हृदय में स्थान भी बनाएंगे। अब हमने अहंकार को नियंत्रित करना सीख लिया, लेकिन जीवन की वे बड़ी चुनौतियां जो अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, उनका सामना किस प्रकार करें? इसके लिए हमें गणेश की शुंड के रहस्य को समझना होगा। षष्ठ अध्याय, वक्रतुंड का मर्म। जीवन कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। यह एक घुमावदार नदी के समान है, जिसमें अप्रत्याशित मोड़, चट्टानें और तीव्र धाराएं आती रहती हैं। गणेश गीता का छठा अध्याय हमें इन्हीं उतार चढ़ावों से निपटना सिखाता है, और इसका मर्म छिपा है भगवान गणेश की सर्वाधिक अनूठी विशेषता में, उनकी वक्र अर्थात टेढ़ी सूंड, जिसके कारण उन्हें वक्रतुंड कहा जाता है।
वक्र का अर्थ है टेढ़ा या घुमावदार, और तुंड अर्थात मुख या सूंड। वक्रतुंड का शाब्दिक अर्थ है टेढ़ी सूंड वाले, लेकिन इसका दार्शनिक अर्थ बहुत गहरा है। गणेश की सूंड अद्भुत है। यह इतनी शक्तिशाली है कि एक विशाल वृक्ष को भी जड़ से उखाड़ सकती है, और साथ ही इतनी संवेदनशील और लचीली है कि धरती पर रखी एक सूक्ष्म सुई भी उठा सकती है। यह हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, अनुकूलनशीलता और लचीलापन। जीवन में कभी अत्यंत बड़े संकट आते हैं, जिनका सामना करने के लिए हमें गणेश की सूंड की भांति अंदर से अत्यधिक सुदृढ़ और सशक्त होना पड़ता है। लेकिन साथ ही दैनिक जीवन की छोटी छोटी परेशानियों में हमें उसी सूंड की भांति कोमल और लचीला होना चाहिए। यदि हम छोटी छोटी बातों पर अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर देंगे तो बड़े संघर्षों के लिए शेष नहीं बचेगा। वक्रतुंड का एक और गूढ़ अर्थ है सफलता का मार्ग कभी सीधा नहीं होता, वह सदैव टेढ़ा मेढ़ा अर्थात वक्र होता है। हम प्रायः सोचते हैं कि एक योजना बनाएंगे और सब कुछ उसी के अनुरूप घटित होगा, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। हमें हर चरण पर नई चुनौतियों का सामना करना होता है। योजनाएं विफल होती हैं और मार्ग बदलने पड़ते हैं। जो लोग अत्यधिक कठोर हैं वे भाग्य से हारकर टूट जाते हैं, लेकिन जो गणेश की शुंड के समान लचीले हैं वे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। वे भूलों से शिक्षा लेकर योजनाओं में फेरबदल करके नवीन पथ का निर्माण कर लेते हैं। यह लचीलापन हमारे विचारों में भी होना चाहिए। हमें नवीन विचारों के लिए अपने मस्तिष्क के द्वार सदैव खुले रखने चाहिए। स्मरण रखें, प्रकृति का नियम है कि जो झुकता है वही बचता है। जब आप समस्याओं के सामने झुकना, घूमना और पथ बदलना सीख जाते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। लेकिन इन सुख दुख के अनुभवों को हम अपने भीतर कैसे समाएं? इसका उत्तर गणेश के लंबोदर में छिपा है। सप्तम अध्याय, लंबोदर का रहस्य। अब तक हमने मन को साधने, एकाग्रता, सुनने की कला, विनम्रता और लचीलेपन जैसे गुणों को समझा। ये सब हमें जीवन पथ की चुनौतियों से जूझने के लिए सज्ज करते हैं, पर इस यात्रा में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, कुछ मधुर तो कुछ कटु, कभी सराहना तो कभी आलोचना। गणेश गीता का 7वां अध्याय सिखाता है कि इन सबको संभव से कैसे ग्रहण किया जाए, और इसका रहस्य है भगवान गणेश का विशाल उदर, जिसके कारण वे लंबोदर कहलाए। लंब अर्थात विस्तृत या विशाल, और उदर अर्थात पेट। लंबोदर का अर्थ है विराट पेट वाले। गणेश का यह विशाल उदर मात्र मोदक प्रेम का प्रतीक नहीं, अपितु यह उनकी उस असीम क्षमता का प्रतीक है जिसमें वे ब्रह्मांड के सारे सुख दुख को संभाल लेते हैं और तथापि शांत एवं अविचल रहते हैं। यह हमें भावनात्मक स्थिरता और संतुलन का सर्वोच्च पाठ पढ़ाता है। हमारा उदर भोजन को पचाकर ऊर्जा में बदलता है, ठीक उसी प्रकार हमें जीवन के हर अनुभव को, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, आत्मसात कर उसे आत्मिक बल में बदलना सीखना चाहिए। जब हमें सफलता या प्रशंसा मिलती है तो हमारा मन अहंकार से फूल उठता है, और जब असफलता या निंदा का सामना करना पड़ता है तो हम निराशा के गर्त में डूब जाते हैं। गणेश का लंबोदर स्वरूप सिखाता है कि इन दोनों ही अतिवादी प्रतिक्रियाओं से बचना है। न तो सफलता को सिर चढ़ाना है, न ही असफलता को हृदय में बसाना है। दोनों को एक दृष्टा की भांति देखना है, यह समझकर कि दोनों ही क्षणभंगुर हैं। इस गुण को विकसित करने के लिए जब भी कोई बड़ी सफलता मिले उसका आनंद तो लें, पर खुद को स्मरण कराइए कि यह आपके श्रम और प्रभु कृपा का प्रतिफल है, और आगे भी विनत भाव से प्रयास करते रहना है। और जब असफल हों तो उससे शिक्षा ग्रहण करें, उसे पूर्ण विराम न मानकर अर्ध विराम माने और नई ऊर्जा से आगे बढ़ जाएं। लंबोदर का एक और अर्थ है दूसरों के रहस्य और उनकी दुर्बलताओं को अपने तक सीमित रखना। जैसे उदर भोजन को बाहर नहीं दिखाता, वैसे ही एक परिपक्व और विश्वसनीय व्यक्ति दूसरों की गोपनीय बातों की रक्षा करता है। यह गुण आपको श्रद्धेय और भरोसेमंद बनाता है। तो आज से ही लंबोदर बनने का अभ्यास करें। अपने जीवन के हर सुख और दुख को एक शांत झील की भांति ग्रहण करें, जिसमें पत्थर तो गिरते हैं, लहरें भी उठती हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में झील पुनः शांत हो जाती है। लेकिन जीवन में केवल शांत रहना ही पर्याप्त नहीं, हमें सही दिशा में अग्रसर होने के लिए कुछ उपकरण भी चाहिए। ये उपकरण क्या हैं,
इनका रहस्य गणेश के हाथों के अस्त्रों में निहित है। अष्टम अध्याय, अस्त्रों का ज्ञान, अंकुश और पाश। गणेश गीता का 8वां अध्याय हमें आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण की कला सिखाता है, और इसके प्रतीक हैं भगवान गणेश के हाथों में शोभायमान 2 प्रमुख शस्त्र, अंकुश और पाश। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले 2 प्रबल मनोवैज्ञानिक उपकरण हैं। सर्वप्रथम चर्चा अंकुश की। अंकुश वह उपकरण है जिसका प्रयोग महावत हाथी को नियंत्रित करने और उसे सन्मार्ग पर चलाने के लिए करता है। हमारे जीवन में अंकुश उस सकारात्मक प्रेरणा, विवेक और आत्म प्रोत्साहन का द्योतक है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है। हमारा मन भी एक विशाल गज के समान ही असीम शक्ति से युक्त है, लेकिन यदि इसे सही दिशा निर्देश न मिले तो यह आलस्य और भटकाव में अपनी शक्ति नष्ट कर देता है। हमें स्वयं का महावत बनना होगा और विवेक के अंकुश का प्रयोग कर मन रूपी गज को कर्म पथ पर प्रेरित करना होगा। जब प्रातः जागने का मन न करे, तब विवेक का अंकुश हमें हमारे संकल्पों का स्मरण कराएगा। जब कोई चुनौती सामने आए, तब यही अंकुश हमें हिम्मत देगा। यही अंकुश हैं हमारी श्रेष्ठ आदतें, हमारे जीवन के विराट उद्देश्य, हमारे आदर्श। अब बात करते हैं पाश की। पाश अर्थात फंदा या रज्जू। इसका उपयोग वस्तुओं को खींचने या बांधने में होता है। हमारे जीवन में पाश उस आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक है जो हमें गलत पथ पर जाने से, कुसंगति और व्यसनों से बांध कर रोकता है। चारों ओर प्रलोभन है, व्यर्थ के मनोरंजन, अस्वास्थ्यकर आदतें, नकारात्मक संगति, यह सब हमारे लक्ष्य पथ के विघ्न हैं। पाश हमें इन विघ्नों से बचाने का साधन है। यह हमारी इच्छा शक्ति है, हमारे चारित्रिक मूल्य हैं जो हमें इन प्रलोभनों में फंसने से रोकते हैं। अंकुश हमें सही कर्म की प्रेरणा देता है, तो पाश हमें गलत कर्म का निषेध करता है। जीवन में सफलता के लिए यह दोनों ही समान रूप से अनिवार्य हैं। तो पहचानिए, आपके जीवन का अंकुश क्या है और पाश क्या है। जब आलस्य घेरे तब अंकुश का, और जब प्रलोभन भटकाए तब पाश का प्रयोग कीजिए। जब आप इन दोनों शक्तियों में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो आपका जीवन एक अनुशासित और सौदेश्य दिशा में प्रगति करने लगता है। यह आत्मशासन ही सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है। लेकिन इस कठिन साधना के पथ का प्रतिफल क्या है? इसका मधुर उत्तर भगवान गणेश के प्रिय मोदक में छिपा है। 9वां अध्याय, मोदक का स्वाद। अब तक की हमारी यात्रा अत्यंत गहन रही है। हमने मनोनिग्रह, एकाग्रता, विनम्रता, लचीलापन और आत्म अनुशासन जैसे अनेक महत्वपूर्ण किंतु कठिन विषयों पर मंथन किया। इन सभी मार्गों पर चलने के लिए अपार साधना और धैर्य की आवश्यकता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि इन सब का फल क्या है? गणेश गीता का 9वां अध्याय इसी प्रश्न का सर्वाधिक मधुर उत्तर देता है, और वह उत्तर छिपा है भगवान गणेश के कर कमलों में सुशोभित मोदक में। मोदक केवल एक मिष्ठान्न नहीं, यह साधना के मीठे फल अर्थात साधना फल का प्रतीक है। मोदक शब्द संस्कृत की मुद्द धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। मोदक वह है जो आनंद प्रदान करे। यह हमें सिखाता है कि जब हम ज्ञान, अनुशासन और सद्गुणों के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, तो उसका अंतिम परिणाम सदैव आनंद ही होता है। वह गहन, स्थायी और सात्विक आनंद जो बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अंतःकरण से उपजता है। सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्म सुधार के पथ का आनंद शाश्वत होता है। मोदक का आकार भी अत्यंत प्रतीकात्मक है, ऊपर से नुकीला और नीचे से विस्तृत। इसका बाहरी आवरण सादा होता है, जबकि आंतरिक भाग मीठे पदार्थों से भरा रहता है। यह जीवन साधना के मार्ग का प्रतीक है। ज्ञान और साधना का पथ आरंभ में कुछ कठोर और अनुशासन पूर्ण लग सकता है, लेकिन जब आप इस पर दृढ़ता से चलते रहते हैं और गहराई में उतरते हैं, तब आपको ज्ञान और आनंद का वह मधुर स्वाद प्राप्त होता है जो भीतर छिपा है। भगवान गणेश के हाथ में मोदक यह भी दर्शाता है कि वे कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि यदि हम ईमानदारी और सन्निष्ठा से कर्म करते रहेंगे तो उसका मधुर फल अवश्य मिलेगा, चाहे उसमें कुछ विलंब ही क्यों ना हो। यह गीता के उस सिद्धांत की स्मृति कराता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं।
फल की चिंता त्याग कर कर्म करते रहो। समय आने पर गणेश स्वयं वह मोदक प्रदान करेंगे। परंतु ध्यान रहे, यह मोदक, यह आनंद केवल उसी को उपलब्ध होता है जो उपर्युक्त सभी अध्यायों के पथ पर चलता है। मन पर नियंत्रण न करने वाले, अहंकारी और अनुशासनहीन व्यक्ति को इस सच्चे आनंद का स्वाद कभी नहीं मिल सकता। तो अपने जीवन में इस सात्विक मोदक की प्राप्ति का ध्येय बनाएं। और जब हम आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं, तब समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यही अंतिम ज्ञान हमें 10वें अध्याय में मिलेगा। अध्याय 10, धर्म का मार्ग ओम एकदंताय वक्रतुंडाय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपने कर्मों से इस संसार को अधिक श्रेष्ठ स्थान बनाएं। भगवान गणेश के अनेक नाम और मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, वे उनके गुणों के सार तत्व हैं। एकदंत हमें एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति निष्ठा सिखाता है। वक्रतुंड जीवन की चुनौतियों में लचीला होना सिखाता है। और विघ्नहर्ता हमें न केवल अपनी बल्कि दूसरों की बाधाएं हरने की प्रेरणा देता है। धर्म का मार्ग यही है, अपने ज्ञान और सामर्थ्य का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए नहीं, वरन सर्वजन हिताय करना। जब आप ज्ञानवान हो जाते हैं, तब यह समझने लगते हैं कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। दूसरे की पीड़ा आपकी पीड़ा है और दूसरे का हर्ष आपका हर्ष। गणेश गीता हमें स्वार्थपरक जीवन से ऊपर उठकर एक परोपकारी और कर्तव्यपरायण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भगवान गणेश गणानाम पति हैं, अर्थात सभी प्राणियों के स्वामी। यह नेतृत्व का भी एक श्रेष्ठ पाठ है। सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, अपितु अपने सहयोगियों और समाज की उन्नति का सतत प्रयास है। धर्म के पथ पर चलने का अर्थ है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य और न्याय का साथ न छोड़ना। हो सकता है अधर्म का पथ सरल प्रतीत हो, लेकिन अंतिम विजय सदैव धर्म की ही होती है। भगवान गणेश सदैव उन्हीं का साथ देते हैं जो धर्म के पथ पर चलते हैं। वे आपके पथ की बाधाएं दूर करते हैं और आपको सही निर्णय का विवेक प्रदान करते हैं। तो गणेश गीता की यह यात्रा केवल आत्मज्ञान पर समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर ले जाती है। अपनी एकाग्रता को श्रेष्ठ कार्यों में, अपने श्रवण कौशल को दूसरों के दुख समझने में और अपनी विनम्रता से जन जन का हृदय जीतने में प्रयुक्त करें। जब आप ऐसा करते हैं, तब आप केवल गणेश की पूजा नहीं कर रहे होते, बल्कि स्वयं गणेश के अंश बन इस जगत के विघ्नों का निवारण करने लगते हैं। यही गणेश गीता का चरम और सर्वोच्च संदेश है। तो मित्रों, इस दिव्य यात्रा में हमने श्री गणेश के स्वरूप के पीछे की उन गूढ़ संकल्पनाओं को समझने का प्रयास किया, जो केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला सिखाती है। यदि आपको सनातन धर्म, पुराणों और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही विलक्षण एवं रहस्यपूर्ण कथाएं रोचक लगती हैं, तो हमारे चैनल लॉस्ट लेजेंड ऑफ इंडिया पर उपस्थित अन्य वीडियो अवश्य देखें। यदि यह प्रस्तुति आपको प्रेरणादायक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमृत ज्ञान को अपने मित्रों एवं परिजनों के साथ शेयर करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइए। श्री गणेशाय नमः।